यशपाल आर्य का आपने बयान सुना, लेकिन ताजा स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में क्या है कांग्रेस के नाराज विधायकों को लेकर, ये बताने के लिए रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि एक तरफ तो बात आ रही थी कि मीटिंग होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ उसी बीच में यशपाल आर्य का ये बयान कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है। क्या इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति समझ आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए यशपाल आर्य ने भले ही ये कहा हो कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। हो सकता है वो उनकी मजबूरी हो, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, मदन सिंह बिष्ट, खुलकर कह चुके हैं कि हमारी नाराजगी है, हम हाईकमान से नाराज हैं, जो फैसला लिया गया है उसमें यहाँ पर सीनियर विधायकों की कोई राय नहीं ली गई। तो ऐसे में ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कांग्रेस के भीतर नाराजगी है, कांग्रेस के भीतर संतोष है और इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है। जहाँ तक बैठक का सवाल है तो इस पर अब लगातार संशय बनता जा रहा है और उसके पीछे जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि हो सकता है कि जो 10 विधायकों की नाराजगी है उसमें भी अभी एकजुटता इन विधायकों के बीच नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूं कि देहरादून में हरीश धामी डटे हुए हैं, लगातार प्रभारी देवेंद्र यादव और हाईकमान के फैसले पर आरोप लगाते हुए खुले कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। मदन बिष्ट भी प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं और हाईकमान के फैसले को गलत बता रहे हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी भी देहरादून में है, जो लोहाघाट से विधायक हैं। लेकिन अब बाकी जो अन्य विधायकों को यहाँ पर पहुँचना था, चाहे वो ममता राकेश हो या फिर जो अन्य 10 विधायकों के नाम हम लगातार ले रहे हैं, मयूख मेहर हो, वो अब देहरादून नहीं पहुँचे हैं। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि अभी जो नाराज विधायक हैं उनमें भी एकजुटता नहीं देखी जा रही है और यही वजह हो सकती है कि बैठक में देरी हो रही है। भले ही हरीश धामी और अगर हम बात करें तो द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट यहाँ पर अभी सभी लोगों का इंतजार जरूर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम मसले हैं, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि इस बार कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण पद कुमाऊं मंडल को दिए गए और ये नाराजगी आखिर कैसी नाराजगी है? हरीश धामी खुद कुमाऊं से आते हैं, मदन बिष्ट कुमाऊं से आते हैं और इसके साथ ही खुशहाल सिंह अधिकारी की बात करें तो वो भी कुमाऊं से आते हैं। तो जब कुमाऊं को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और हाईकमान के फैसले पर नाराजगी है और ये विधायक की बात कह रहे हैं कि हमें उनसे नाराजगी नहीं है जिनको पद दिए गए, तो फिर आखिर नाराजगी किससे है? तो सीधे तौर पर अगर कुमाऊं का ही खेमा नाराज नजर आ रहा है तो ये माना जाए कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है ये तमाम विधायक नहीं चाहते थे कि उनको जिम्मेदारी दी जाए और ऐसे में यही एक राय मशवरे की जो बात सामने निकल कर आई वही एक महत्वपूर्ण हो सकती है। जहां तक गढ़वाल खेमे की अगर बात की जाए तो गढ़वाल खेमा नाराज है और ये लाजमी भी है, क्योंकि गढ़वाल से इस बार एक भी महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन उनकी नाराजगी अभी पर्दे के पीछे ही दिखाई दे रही है, खुलकर वो सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर महज बहुत कम सीटें जीते हैं। गढ़वाल को अगर हम हरिद्वार को छोड़ दें, गढ़वाल क्षेत्र में अगर देखें तो 2 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। एक चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट जहाँ से राजेंद्र भंडारी आते हैं, वो नाराज हैं, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आए, ना ही नाराज विधायकों की बैठक में अभी देहरादून पहुंचे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो एक सीट और है प्रतापनगर टिहरी से जो आई है, वहाँ के विधायक भी अभी फिलहाल देहरादून में नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार से जो 5 सीटें कांग्रेस जीत कर आई है उनमें से एक भी विधायक अभी नाराज नहीं है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि खास तौर पर कुमाऊं का ही खेमा कुमाऊं के ही लोगों से नाराज है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब कुमाऊं को जिम्मेदारी दी गई तो वहीं से नाराज है। अगर भले ही कह दें कि पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज हो, जिनको पद दिया गया उनसे नाराज ना हो, लेकिन सीधे तौर पर नाराजगी अब उन्हीं से लोगों से है जिनको पद दिया गया है। करण महाराज काफी जूनियर है, इनसे काफी सीनियर विधायक है, चाहे बद्रीनाथ विधायक की बात करें